मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। जैसा कि रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है तो आप सब लोग इस बात से आगाह हैं, ये रहमतों बरकतों वाला महीना है, ख़ास नूर की जो है वो दुनिया में ज़हूर का महीना है। आपका इस्म आज़म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कितना अहम और कितना अजीम नाम है, बाइस बरकत है और हमारे लिए निजात का ज़रिया है। तो हमने जो है वो मिलाद मुस्तफ़ा के हवाले से मैंने पहले भी आप लोगों से बात की थी, सामीन से बात की थी कि अपने घरों में महफ़िल मिलाद ज़रूर जो है वो मनाइए और इसके लिए दरूद पाक की तादाद को जो है वो फ़िक्स कर लीजिए। तो अगर फ़िक्स नहीं कर सकते खुला भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ला इकरा फ़िद्दीन, दीन में जबर नहीं है। अगर छोटे बच्चे हैं, नात खानी का शौक़ है तो नात खानी में भी शान मुस्तफ़ा। मैंने कहा था कि हम सारी उम्र अब दूध का जिक्र ही नहीं करते रहेंगे। आपके नबी जो है माशाल्लाह माशाल्लाह कुरान आप पे नाज़िल हो चुका है, तो दाइयों का जिक्र छेड़ के नहीं बैठ जाना होता, ये कोई शान नहीं होती। दाइयों का जिक्र छेड़ना शान नहीं होती। शान क्या है कि मेरे आका करीम माशाल्लाह चले तो आप मेराज शरीफ की तरफ देख लीजिए, मेराज हो चुकी है, आप कहाँ जो है 7 आसमानों की सैर कर चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जो है वो हर तरह की इज़्ज़त से नवाज दिया है, आपके अखलाक की कस्में उठाई हैं, आपको मौलम आज़म का लक़ब दिया। कुछ लोग जो है ना आपको अनपढ़ कहने में भी बड़ा फ़ख्र महसूस करते, वो कोई बात नहीं है उम्मी, क्योंकि अनपढ़ कहना भी इस हवाले से है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद आपको पढ़ाया हुआ है, दुनिया का कोई उस्ताद नहीं है। इसलिए दुनिया का पढ़ाया हुआ बंदा हो तो उसको कहते हैं पढ़ा हुआ है, लेकिन ये तो अल्लाह के पढ़ाए हुए हैं ना, इसलिए भी आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना लक़ब उम्मी जो है बहुत पसंद है। लेकिन आप देखिए ज़रा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे तो सिर्फ़ उस्ताद बनाकर मबूस किया गया है। ये शान है, ये शान है। दूध बयान करना शान नहीं है, तो ये बयान करना शान नहीं है कि आपको जो है वो अब्दुल्ला का यतीम जो है उसको कोई दाई लेने नहीं गई थी, ये शान नहीं है। और ये तो ये मजाक उड़ाना होता है। तो इसलिए शान को समझिए और शान को शयान शान तरीके से मनाने की कोशिश कीजिए। ये शान नहीं होती कि अब्दुल्ला के यतीम को लेने ही ना गया और जो था वो दाई हलीमा सादिया लेने गई तो जो है फिर वो क्योंकि उनकी जो थी वो ऊँटनी वो बड़ी सूखी हुई थी और जो है उनको कोई बच्चा ना मिला, तो ये शान नहीं होती, ये तौहीन होती है। इसलिए ये आपका टॉपिक नहीं है। जो लोग शऊर वाला दीन चाहते हैं, हमने कल बात की थी अफला ताक़िलून, ताकि तुम अक्ल से काम लो। अब आपने कुरान क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि इसमें जो बातें आपकी समझने वाली हैं, मेरे समझने वाली हैं, हम समझ लें। जो समझने वाली हैं उन्हें समझें और उन पर अमल दरामद करें। तो मैंने आपको गोश गुजार कर दिया, दाइयों का जिक्र करना और कोई ना लेने गया था अब्दुल्ला के यतीम को, तो फिर ये शान नहीं है। इससे अल्लाह से माफ़ी मांगिए और शान को शान करके बयान कीजिए कि जो मैंने कहा इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, कि मैं तो मुअल्लिम बनाकर मबूस किया गया हूँ। तो अब ये मेरा हाल है, ये बहुत बड़ी शान है। तो अगर आप एक भी शान बयान करेंगे कि मेरे नबी मुअल्लिम आज़म है, आज लोग टीचर डे मनाते हैं ना, तो टीचर डे में जब लोग मैसेजेस कर रहे थे तो मैं कह रही थी कि मुअल्लिम आज़म की बात करो, हम उनके सदक़े से हैं, उनकी वजह से हैं, तो मुअल्लिम आज़म की बात करो, इसको टीचर डे कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर मेरी बात पसंद आई होगी। जब आपको मेरी बात कब अच्छी लगेगी? जब फ़िरका परस्ती से हट के बात करेंगे। जब हम कहें ना कि ये मेरा बेटा है, चाहे वो गलती भी करे तो ये मेरा बेटा है, तो फिर कभी भी गलती नज़र नहीं आएगी। जब गलती नज़र आएगी तो फिर अपने बेटे में भी गलती, अपनी ज़ात में भी गलती नज़र आएगी। तो जब हम जो है अपनी गलतियों को, अपने फ़िरका परस्ती से बाहर आएंगे तो फिर ऑटोमेटिकली हमें सही बात सुनने और समझने में बहुत मदद मिलेगी। तो आज मैं आपके सामने आयात जो हैं वो 78 ता 80 जो है वो मैंने आपको बता दी हैं। तो हम अपने सबक को देखते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल के सबक में हमने देखा था कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो बदलने के बारे में बात की थी कि लोग जो हैं वो बात को बदल देते हैं। लोग क्या करते हैं? सुनते हैं अल्लाह की बात को, सुनने के बाद बदल देते हैं। अब हमने देखना है हम क्या बदल रहे हैं और यहूदियों के बारे में तो इन्होंने क्या बदला। वमिनहुम उम्मियून ला यअलमूनल किताबा इल्ला अमानिया, इनमें कुछ ऐसे अनपढ़ लोग हैं, नाखवानदा लोग हैं, उम्मी
जैसे पहले मैंने उम्मी लफ्ज़ पे रोशनी डाली है। तो नाखवानदा अनपढ़ लोग हैं, ला यालमूनल किताबा, जो किताब को नहीं जानते, किताब को नहीं जानते। अब चूँकि यहूदियों की किताब की बात हो रही है तो ज़ाहिर है उसमें तौरात का जिक्र होगा, तो जो किताब यानी तौरात को नहीं जानते, इल्ला अमानिया, सिवाय झूठी आरजुओं के, झूठी आरजुओं के, यानी अल्लाह माफ़ कर देगा। आज हमारे अंदर भी वही चीज़ें पाई जाती हैं, हम जितने गुनाह करते हैं अल्लाह माफ़ कर देगा। नहीं, जब हम अमाल ही गलत कर रहे हैं अल्लाह तो फिर माफ़ करने वाला है ही ना, वो तो एक आखिरी उम्मीद है ही ना हमारे पास, सिवाय झूठी आरजुओं के। व इन हम इल्ला यजुन्नून, और बस वो अपने खाम ख्याल में ही मगन रहते हैं, यानी अपने दिल में यजुन्नून का मतलब होता है गमान करना। जैसे हम गमान करें कि भाई मैंने एप्लीकेशन दी है मेरी जॉब लग जाएगी, और गमान किया था लग जाएगी लेकिन नहीं लगी, ये गमान होता है। गमान अच्छा भी हो सकता है, गमान बुरा भी हो सकता है, वो ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। इसी तरह वो गमान करते हैं कि हम जो मर्जी कर लें, हम इतने लाडले हैं कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देगा और हमें कुछ भी नहीं होगा। तो अल्लाह ताला इस आया मुबारका में अपने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए उनको ये अपना मैसेज पहुँचा रहे हैं कि तुम्हारा ऐसे गमान है कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि तुम्हें जो फटाफट निजात मिल जाएगी। आगे देखिए क्या वो करते थे जिसकी वजह से इतनी सख्त वईद की गई है। फ़वैलुल्लिल्लज़ीना यक्तबूनल किताबा किताबा बिअयदीहिम। अब देखना ज़रा आपने भी कि मैं आप सब पूरी उम्मत, पूरी कायनात के लोग जो कुरान मजीद को किताब अल्लाह की समझ के पढ़ते हैं उनके लिए बात है। बस फ़वैलुल लिल मुसल्लीन की बात भी मैंने की थी कि नमाजियों के लिए बर्बादी है। अब यहाँ देखिएगा, बस बर्बादी है इन लोगों के लिए जो तौरात के नाम से एक किताब अपने हाथों से लिखते हैं। तो तौरात किताब आज लेके खरीद के देख लो, वो बदल चुकी है। क्यों? हमने किताब को नहीं बदला तो हमने तफसीर तब्दील कर ली है। बदलने में तो सारी उम्मतें ही बड़ी शेर हैं। अब देखिए, तो तौरात के नाम से एक किताब अपने हाथों से लिखते हैं, अपने हाथों से। हमारी किताबें जो हैं हम भी अपने हाथों से अपनी किताब लिखते हैं ना। कुरान मजीद हमें अल्लाह तो न लिख के दे रहा, हम अपने हाथों से ही, मुख्तलिफ कंपनियां जो हैं वो इसको छापती हैं, तो हाथों से ही हो गया। कोई बंदा लिखता है फिर उसका प्रिंट आउट निकलता है। एक किताब अपने हाथों से लिखते हैं, सुम्मा यकूलूना, फिर दावा करते हैं, सुम्मा यकूलूना, फिर दावा करते हैं, कहते हैं हाज़ा मिन इंदिल्लाह, ये तो अल्लाह की तरफ से है। इस पर फिर रोशनी डालती हूँ, ये तो अल्लाह की तरफ से है। ले यश्तरू बेहिस्सा मनन कलीला, ताकि इसके जरिए थोड़ा सा कम तर मुआवजा वसूल करें, कम तर थोड़ा सा मुआवजा वसूल करें। एक किताब, अब तवज्जो कीजिएगा, थोड़ा सा मुआवजा वसूल करें, फिर दावा करते हैं कि ये अल्लाह की जानिब से है, ताकि इसके ज़रिए बिल्कुल थोड़ा मामूली सा मुआवजा हासिल करें। अल्लाह फरमाते हैं फ़वैलुल्लाहुम मिम्मा कातबत ऐदिहिम, हलाकत हो इन पर, वैल हो, बर्बादी हो इनकी, इन पर हलाकत हो, इनकी बर्बादी हो, इस चीज की वजह से, मिम्मा कातबत ऐदिहिम, जो उन्होंने अपने हाथों से लिखा, जो लिखा तब्दील करके, इसके लिए इन पर बर्बादी हो, वेल हो, हलाकत हो। व वेलुल्लाहुम मिम्मा यक्सबून, और इन पर हलाकत हो, इन पर वेल हो, इनकी बर्बादी हो, इसकी वजह से, या इस पर जो बदल कर कमाते हैं, जो कमाई करते हैं, उनकी कमाई के लिए जो उन्होंने कमाया है उस पर भी अल्लाह की तरफ से बर्बादी नाज़िल हो, वेल हो, यानी जो लिखा उस पर और जो उन बदली हुई आयात से कमाया, उन दोनों पर अल्लाह ताला ने वेल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया। अब इस आया मुबारका में आप देखिए, अपने हाथों से चीज़ को लिखना और उसको तब्दील कर देना। अब अपने हाथों से हम आयात, अब हमारा कुरान पे फोकस क्यों नहीं है? हमारे बच्चे कुरान पढ़ के आ जाते हैं, कभी किसी माँ ने नहीं पूछा कि बेटा आपने पारा पढ़ा है, उसमें अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया है। सबको यही होता है अरबी पढ़नी आ जाए, अरबी पढ़नी आ जाए, अरबी पढ़नी आ जाए। कभी नहीं ये किसी ने सोचा कि लिखा हुआ अल्लाह ने क्या है। जब आपने हमारी ज़बान में जब तक हमें समझ नहीं आएगी, हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ने ये लिखा हुआ है।
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि उन बर्बादी हो उनकी कमाई पर भी और बर्बादी हो जो उन्होंने बदला उस पर भी। अब उनका कहना क्या है, वो क्या क्या के बदलते हैं, तवज्जो कीजिए, वो क्या क्या के बदलते हैं। वक़ालू लन तमस्सना नारो इल्ला अय्यामम मादूदातिन, और वो कहते हैं, क्या कहते हैं, और वो कहते हैं हमें तो जहन्नम की आग गिनती के चंद दिनों के अलावा छू नहीं सकती। अब हम भी देखिए, हम भी अक्सर बयानात सुनते हैं, उसमें होता है कि जो कुछ लोग जो हैं वो जहन्नम में डाले जाएंगे और उनको कुछ देर के बाद माफ़ी मिल जाएगी, और इसी तरह के लोग हर उम्मत में मौजूद होते हैं और कहते हैं जहन्नम से उनको निकाल लिया जाएगा, उनकी सज़ा पूरी हो जाएगी। और इसी की तरफ जो है ये देखिएगा कि इस आया मुबारका में अल्लाह ताला ने यहूदियों का यही ईमान लिखा हुआ है कि वो कहते हैं चंद गिनती के दिन हमें सज़ा होगी, पनिशमेंट होगी, उसके बाद हमें माफ़ कर दिया जाएगा। अब अल्लाह क्या फरमाते हैं, कुल अत्तहज़्तुम इंदल्लाहि अहदन, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए क्या तुमने अल्लाह से कोई अहद ले रखा है, यानी कि जो अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करेगा। फ़लन युखलिफ़ल्लाहु अहदहु, कि अल्लाह इस अहद की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। कि क्या तुमने अल्लाह से कोई अहद ले रखा है कि वो चंद दिनों के बाद तुम्हें निकाल देगा। तो लिहाजा इस पे भी ईमान रखना अच्छी बात नहीं है कि हमें चंद दिनों की सज़ा के बाद जो है माफ़ी मिल जाएगी। ये भी अल्लाह से वादा लिया हुआ, तो फिर इस पे यकीन बेहतर है, क्योंकि हमें अमाल की सलाह और तौबा ताइब जो है इसके ऊपर तवज्जो करनी चाहिए। अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तालमून, अब अम या तुम अल्लाह पर तोहमत बांध रहे हो, यानी कि अल्लाह के बारे में झूठी बात कर रहे हो, अल्लाह पर तोहमत बांध रहे हो, मा ला तालमून, जिसका तुम इल्म ही नहीं रखते। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आया मुबारका में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुमने जब अल्लाह से कोई अहद नहीं ले रखा तो फिर तुम अल्लाह पर झूठी तोहमत बांध रहे हो कि तुम्हें इस बात का इल्म ही नहीं है। अल्लाह ने किसी से कोई ऐसा वादा नहीं कर रखा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अब आपने इस आया जो आज के सबक को देखा कि इसमें किसी भी अल्लाह के हुक्म को बदलने की इजाज़त नहीं है। अब हमने कोई भी बात जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे पास पहुंच चुकी है, उसमें से हमने किसी बात को बदलना नहीं है, किसी को नहीं बदलना। सहाबा कराम की जो शान हम तक पहुंची है, अहले बैत के जो मकाम ओहदे मर्तबे हम तक पहुंचे हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान हम तक पहुंची है, हमने इसमें तब्दीली पैदा नहीं करनी। हमने कोई काम ऐसा नहीं करना जिसका हमें हुक्म नहीं दिया गया। अगर हम वो काम करेंगे और फिर कहेंगे कि अल्लाह माफ़ कर देगा या जहन्नम में डाल के निकाल लिए जाएंगे, तो ऐसे खुश फहमी अच्छी नहीं होती। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, नहीं था मुझ पर वाजिब के हक बात को आप तक मासवा इसके कि हक बात को आप तक पहुंचा दो। मुझ पर, इसका मतलब क्या है, मुझ पर वाजिब है कि मैं हक बात से आपको आगाह कर दूँ, वो मैंने आगाह कर दिया। इजाज़त चाहूँगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।